और साथ मौजूद घंटी के बटन को दबा दें। इस फहरिस्त में 10वें नंबर पे दुनिया के तवीलुल कामत बॉलर मोहम्मद इरफान का जिम्बाब्वे के खिलाफ एक शानदार बाउंसर मौजूद है। 2015 में जिम्बाब्वे के दौरा के दौरान मोहम्मद इरफान के इस बाउंसर ने एक लम्हे के लिए जिम्बाब्वे के साथ साथ पाकिस्तानी खिलाड़ियों को भी परेशान कर दिया था। बाउंसर लगने के बाद जिम्बाब्वे के खिलाड़ी के सर से हेलमेट दूर जा गिरा और वो खुद जमीन पे सीधा लेट गया। इसके गिरने के अंदाज से ऐसा लगा जैसे काफी ज्यादा चोट आई होगी, लेकिन बचत हो गई और सिर्फ सर पे हल्की सी चोट ही लगी। अगर हम बाउंसर्स की बात कर रहे हों तो ब्रेट ली का नाम जरूर आएगा। ब्रेट ली का चंद्रपाल के खिलाफ इस बाउंसर ने एक लम्हे के लिए तो ब्रेट ली को भी परेशान कर दिया था, क्योंकि जैसे ही चंद्रपाल को बाउंसर लगा वो एकदम जमीन पे जा गिरे और काफी देर के लिए बेसुध पड़े रहे। इस लम्हे में शायद ब्रेट ली भी सोच रहे होंगे कि उन्होंने गलती कर दी। मालूम ऐसे ही हो रहा था कि शायद चंद्रपाल अब दोबारा ना उठ सकें, लेकिन खुशकिस्मती से वो कुछ देर बाद होश में आए और अपने खेल को दोबारा शुरू कर दिया। ये हमारी फहरिस्त में 9वें नंबर पे आता है। इस फहरिस्त में 8वें नंबर पे इंग्लैंड के खिलाड़ी जोफ्रा आर्चर का स्टीव स्मिथ के खिलाफ ताज़ा तरीन बाउंसर आता है, जिसमें आप देख सकते हैं कि स्मिथ ने इस तेज रफ्तार बाउंसर से बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन गेंद उनकी गर्दन पे जा लगी। ये एक ऐसा नाजुक लम्हा था जब ग्राउंड में मौजूद तकरीबन हर कोई साकत रह गया, क्योंकि स्मिथ गेंद लगने के फौरन बाद मुंह के बल जमीन पर गिर गए और काफी देर तक यूं ही पड़े रहे। 7वें नंबर पे पाकिस्तान के वसीम अकरम मौजूद हैं, जो अपनी जवानी में इंतहाई तेज रफ्तार बाउंसर्स मारने के लिए मशहूर थे। 1985 में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान एक मैच के दौरान वसीम अकरम का ये बाउंसर क्रिकेट में यादगार बाउंसर्स में समझा जाता है। कीवीज को जीत के लिए 61 रन की जरूरत थी। विकेट इस कदर फ्लैट थी कि कीवी के खिलाड़ी ने हेलमेट लेना मुनासिब ना समझा, लेकिन जब वसीम अकरम का बाउंसर आया तो कीवी बल्लेबाज के पास हटने का मौका भी न था। खुशकिस्मती से कोई शदीद नुकसान न हुआ, लेकिन इसके बाद वो इस मैच में दोबारा न खेल सके और उन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल करना पड़ा। इस फहरिस्त में 6ठे नंबर पे मौजूद लैसिथ मलिंगा का एक खतरनाक बाउंसर आता है, जिसमें डोमेस्टिक क्रिकेट के एक मैच के दौरान साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज रिली रोसो उन्हें एक पुल शॉट खेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन गेंद की रफ्तार उनकी सोच से भी ज्यादा निकलती है। गेंद सीधी उनके हेलमेट पे लगती है और वो फौरन जमीन पे लेट जाते हैं। आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं कि रोसो तकरीबन मदहोश हैं और उनकी आंख के करीब से खून भी बह रहा है। यूं तो जेम्स एंडरसन एक स्विंग बॉलर के तौर पे जाने जाते हैं, लेकिन हमारी फहरिस्त में 5वें नंबर पे मौजूद इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि जेम्स एंडरसन का ये बाउंसर न्यूजीलैंड के खिलाड़ी के लिए तवक्का से ज्यादा ही तेज था। कीवी खिलाड़ी डैनियल फिलन ने इस तेज रफ्तार बाउंसर को पुल करने की नाकाम कोशिश की और इस कोशिश के दौरान वो अपने दांतों से भी हाथ धो बैठे। ये बाउंसर इस कदर खतरनाक था कि हेलमेट की जाली होने के बावजूद भी बल्लेबाज के दांत तोड़ने में कामयाब रहा। Oh, he's got hit in the helmet. I don't think he was that short. He was trying to make a pull shot, but वैसे तो कुछ लोगों के मुताबिक इंडियन बॉलर्स को फास्ट बॉलर में शुमार नहीं किया जा सकता, लेकिन इसके बावजूद इरफान पठान का ये बाउंसर जिम्बाब्वे के खिलाड़ी के लिए बहुत खतरनाक साबित हुआ। जिम्बाब्वे के खिलाड़ी फ्रेंड ने पुल करने की कोशिश की। गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए उनके हेलमेट की जाली में मौजूद खाली जगह में जा लगी। चोट इस कदर शदीद थी कि वो कुछ लम्हे तक अपने होशो ख्वास में ही न आ सके। फ्रेंड को ग्राउंड से बाहर ले जाया गया और वो फिर मैच में दोबारा न खेल सके।
انور علی پاکستان کے ایک میڈیم پیس آل راؤنڈر ہیں جن کی رفتار دیکھ کر اندازہ نہیں کیا جا سکتا کہ ان کا بونسر اس قدر خطرناک بھی ہو سکتا ہے، لیکن نیوزی لینڈ کے خلاف ایک میچ کے دوران انور علی کا سلو بال پہ پھینکا گیا ایک بونسر اس قدر خطرناک ثابت ہوا کہ بلے باز کو نہ صرف گراؤنڈ سے باہر جانا پڑا بلکہ وہ اگلے کئی میچوں تک نیوزی لینڈ کی نمائندگی نہ کر سکا، اور بونسر کے بعد کی ان کی تصویر کافی عرصے تک انٹرنیٹ پہ بھی وائرل رہی۔ یہ ہماری فہرست میں تیسرے نمبر پہ آتا ہے۔ Oh, another one on the helmet. شعیب اختر وہ واحد بولر ہے جس نے اپنے وقت کے تقریباً تمام بڑے کھلاڑیوں کے ہیلمٹس پہ اپنی تیز رفتار گیند کے نشان چھوڑے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس شعیب اختر کے دو انتہائی خطرناک بونسرز موجود ہیں، جن میں سے ایک برائن لارا کے خلاف تھا جس کی رفتار 92 میل سے زیادہ تھی اور گیند سیدھی ان کی گردن پہ لگی، جس کے بارے میں لارا خود بھی کہتے ہیں کہ میں خوش قسمت تھا جو بچ گیا۔ دوسرا گیری کرسٹن کے خلاف وہ بونسر تھا جس کے بعد کرسٹن کبھی بھی اختر کے خلاف اعتماد سے نہ کھیل سکی۔ افریقہ کے ساتھ اس میچ میں گیری کرسٹن پاکستان کے لیے درد سر بن چکے تھے، لیکن شعیب اختر کے اس بونسر نے گیری کرسٹن کے اعتماد کو کافی ٹھیس پہنچائی، اور آپ اس ویڈیو میں کرسٹن کے خون بہنے کی رفتار سے ہی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بونسر کس قدر خطرناک تھا۔ She loves doing left-handers. Oh, goodness me, that is a nasty one. پہلے نمبر پہ جس بونسر کا ذکر آتا ہے اس سے تقریباً ساری دنیا واقف ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے آسٹریلیا کے ایک نوجوان بلے باز فل ہوجس کو اپنی زندگی سے ہاتھ دھونا پڑا تھا۔ یہ بونسر دراصل ہوجس کی گردن پہ لگا جس نے ان کے موہرے کو توڑ دیا اور ہاسپٹل میں جان کی بازی ہار گئے۔ اس بونسر کے بعد ہی آئی سی سی نے بولرز پہ غیر ضروری بونسرز مارنے کی پابندی کو مزید سخت کر دیا تھا۔ دوستو، اس بونسر کے علاوہ دوسرا کون سا ایسا بونسر ہے جو آپ کے خیال میں بہت زیادہ خطرناک تھا؟